अंबेडकर नगर की जनादेश रैली में समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गिन गिन कर हमले किए। उन्होंने अंबेडकर नगर में आकर कहा कि अंबेडकर और लोहिया की इस धरती से अगर हम लोग संदेश लें तो दलित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इस रैली में स्थानीय क्षेत्रीय बड़े नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, जो अभी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, उन लोगों ने भी इस रैली को संबोधित किया। प्रदेश में और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं। ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, अगर इनकी विचारधारा के रास्ते पे निकल चलें तो जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, ये दोनों विचारधाराएं हमारे भारत के सपनों को पूरा कर सकती हैं। जहां हमें जाति धर्म में लोग बांट रहे हैं, जाति धर्म में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वहीं अगर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को समझेंगे तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया, अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में किए गए गठबंधन का मलाल भी उनके भाषण में दिखा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह उन्होंने गठबंधन किया था, उनका मकसद क्या था और कैसे ये फेल हो गया। किया गया, जिन्हें भेदभाव में जीना पड़ा, उन लोगों के सम्मान के लिए कुछ किया जाए। वो कोशिश थी समाजवादी लोगों की, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस समय से लगातार लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरे दलों को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं अपने मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। आपने जीवन लगा दिया जिस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। आपने अपनी व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा। अगर आपको पसीना बहाना पड़ा, आपने पसीना बहाया। आपको त्याग करना पड़ा, त्याग करके दिखा दिया। अगर कहीं खून भी देना पड़ा तो खून दे दिया। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज आप समाजवादी लोगों के साथ हैं। जो सपना आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम समाजवादी लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। मुझे याद है अंबेडकर नगर, बहुत काम हुए समाजवादी सरकार में। ये टांडा में जो बिजली का घर बना है, बड़ा खड़ा है, ये नहीं लग पा रहा था। उस समय मंत्री जी और उनके क्षेत्र का संकलन मांझी जानते होंगे, जो एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आए थे। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजली का कारखाना नहीं लग पा रहा है। उस समय प्रयास किया और प्रयास का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी सरकार में आसपास का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग करके खड़ा हो गया। लखीमपुर खीरी कांड को याद कर उन्होंने किसानों के दर्द पर भी मरहम लगाने की कोशिश की। यूपी की सरकार और जो लखीमपुर में हैं मंत्री, जो सरकार के हैं, तीन इंजनों ने किसान को कुचलने का काम किया। किसान को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जब तक इस सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई है? कीमत बढ़ी है, बताओ जनता गुस्से में है कि नहीं है?
और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें इसका। कौन भरवा पा रहा है सिलेंडर? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं, आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो कोई कीमतें और नीचे आ जाएंगी। इसलिए चुनाव जहां आपका हमारा है, वहीं महंगाई को भी नीचे लाने का है।